नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि हम लोग धवलगढ़ फोर्ट जाने वाले हैं एंड आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसका नाम भी सुना नहीं होगा। काफ़ी कम लोगों को पता है कि पुरंदर तालुका में मल्हारगढ़ पुरंदर फोर्ट के अलावा धवलगढ़ भी है जो यहाँ पर आता है। ये जो पूरी बुलेश्वर पहाड़ों की रेंज है वहाँ पर। एंड अभी हम लोग इसी को एक्सप्लोर करेंगे। और अगर आप लोग को यहाँ पर आना है तो या तो सासवड़ या फिर पुणे, दोनों ही जगह है। सासवड़ से ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर है, पर पुणे से अराउंड 40 से 50 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप नहीं आ सकते, खुद की गाड़ी या फिर प्राइवेट गाड़ी बुक करके ही आना पड़ेगा क्योंकि बहुत अंदर है। एंड ये सारे किले यहाँ पर गांव-गांव में ना इतना ज़्यादा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टेड नहीं है, तो आपको खुद के गाड़ी से ही आना पड़ता है। एंड जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, पूरा हम लोग ऑलमोस्ट ऊपर तक आ ही जाते हैं अपने खुद के गाड़ी के थ्रू। एंड फिर यहाँ से अभी थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी है और ऊपर तक पहुँच जाएंगे पूरा। और जैसे कि दिख रहा है कि ये जो सीढ़ियाँ है वो अभी नहीं बांधी गई है, जब फोर्ट प्रिजर्वेशन के काम होते उस समय पर, ताकि लोग आराम से ऊपर तक चढ़ पाए। एंड एक और नई चीज़ यहाँ पर बांधी गई है, जब हम लोग पूरे किले को देख लेंगे तब आखिर में उस चीज़ को देखेंगे। और ऊपर आते ही हम लोग फर्स्ट जो लैंडमार्क बोल सकते हैं वो है ये हनुमान भगवान की मूर्ति। एंड इसका इम्पोर्टेंस ऐसा है कि दोनों भी तरफ जो है वो मूर्ति बनाई गई है। तो ट्रैकर्स को या फिर जो फोर्ट घूमते हैं महाराष्ट्र में, वो लोग शायद यहाँ पर ज़्यादा आते नहीं होंगे, पर गांव वालों ने जो है वो यहाँ पर प्रॉपर सारी चीज़ें अच्छे से रखी है। हर जगह पर आपको झंडे लहराते हुए दिखाई देंगे एंड काफ़ी साफ़ है एक्चुअली। और लगभग 5 मिनट के बाद ही हम लोग किले का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहाँ पर पहुँच चुके। सो अभी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि तो पहले ये पूरा नहीं था एक्चुअली, एंड ये पूरा नया बनाया गया है ताकि हमें समझ में आ सके कि प्रवेश द्वार कैसा था। और अभी ये इतना ही जो बुरुज है या फिर फोर्टिफिकेशन है वो बची हुई है। और सह्याद्री के अन्य फोर्ट की तरह ही यहाँ पर भी ऊपर एक महादेव का मंदिर है, सो उसमें अंदर जाएंगे। पर उसके पहले यहाँ पर पीछे कहीं पर तो कुआं है, वो देखते। तो मंदिर के लिटरली बाजू में ही ये पानी की टंकी है। एंड ऐसे नहीं कि छोटी है, बहुत अंदर तक है इनफैक्ट, क्योंकि पीने के साथ साथ बाकी के कामों के लिए भी पानी इस्तेमाल होना चाहिए। सो उसकी भी ज़रूरत पूरी हो सके, इसीलिए इतने बड़े बड़े पानी की टंकियाँ बनाई जाती थी। और महादेव के मंदिर के सामने ही एक और पानी की टंकी है जो कि ऐसे नीचे तो जा रही है पर अंदर और गहरी है। सो ये भी उसी काल में बनाई गई है। सो ये धवळेश्वर का मंदिर है और उसी चीज़ के वजह से जो है इस फोर्ट का नाम पड़ा धवलगढ़। तो यहाँ पर मुख्य प्रवेश द्वार के सामने से ही अगर आप लोग देखो ना, सो हाल ही में ये बहुत ही सुंदर चीज़ बनाई गई है जो कि है छत्रपति संभाजी महाराज की मूर्ति। एंड जो दूर से देखने पर हमें ऐसा लगता है कि हर फोर्ट पे जैसे होता है शिवाजी महाराज की मूर्ति होती है, वो तो होती ही है, पर धवलगढ़ पे हाल ही में संभाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई है एंड बहुत ही सुंदर है सच में। सो पास में जाके देखते हैं। और ये धवलगढ़ का लास्ट पॉइंट है, इतना ही है फोर्ट।
उसका जो पठार है वो उतना सही है, क्योंकि इसे एज अ वॉच टावर के जैसे यूज़ करते थे। सो यही है वो संभाजी महाराज की मूर्ति जो नई नई बनाई गई है धवलगढ़ पे। एंड मतलब कितने सुंदरता से बनाया गया है पूरा, ये जो पूरा एरिया है वो। और ऐसे नहीं है कि बस बनाकर छोड़ दी है, प्रॉपर यहाँ पर सेलिब्रेशन होता है, उनका मान सम्मान होता है। बहुत ही सुंदर तरीके से और इनोवेटिव तरीके से लिखा गया है धर्मवीर स्मारक। एंड जैसे कि हम लोग को सबको पता है संभाजी महाराज की जो स्टोरी थी, और उसी के लिए ऐसे इनके स्मारक और बनते रहने चाहिए। पिछले बार हम लोग ने मल्हारगढ़ देखा था, एंड जैसा तब मैंने कहा था कि उसे दिव्य घाट जो है उस पर नज़र रखने के लिए बनाया गया। धवलगढ़ भी सेम है, इसे भी एज अ वॉच टावर यूज़ किया जाता था दिव्य घाट पे नज़र रखने के लिए। एंड ये एक पूरी जैसे एक माउंटेन रेंज है पूरी, जिसे बुलेश्वर रेंज कहा जाता है। अभी एक्चुअली में ऐसे जो छोटे छोटे फोर्ट्स होते हैं ना, उनकी ज़्यादातर हमें पता नहीं होता उनके बारे में, क्योंकि इतिहास में इनके प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। पर ऐसा नहीं है कि इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। हम लोग ने देखा अभी बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखे कि ऐसे छोटे छोटे फोर्ट्स पूरे बनाकर ही एक चेन ऑफ कमांड बना था मराठों का। जिनके वजह से उन्होंने जो है ये पूरा स्वराज्य निर्माण किया था। एंड पूरे भारत में ऑलमोस्ट मराठा राज्य जो है वो फैल गया था। अब क्योंकि आखिर में कैसे होता है कि ये सारी जगहें लोग भूल जाते हैं। एंड इसके आसपास जो गांव होते हैं उन्हें बस मतलब उन्हें पता होता है कि ये जगह है, सो वो लोग यहाँ पे आके रिस्टोरेशन करते हैं। मंदिर है वहाँ पे आके रोज़ पूजा करना, उसके वजह से कहीं ना कहीं ये फोर्ट जो है वो अभी भी मतलब थोड़े बहुत लोगों को पता चल रहे धीरे धीरे। तो आखिर में ऊपर आने का एक रूट बता देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे अम्बाड़े गाँव है, एंड उसी के थ्रू जो है वो धवलगढ़ तक आने का रोड आता है। ऊपर तक आने का थोड़ा रोड कच्चा है, इनफैक्ट काफ़ी कच्चा है। यहाँ तक आप ये जो पठार दिख रहा है वहाँ तक आप लोग आराम से अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हो। फिर वहाँ से जो है सीढ़ियाँ चढ़ के हमें ऊपर आना है, बस 5 मिनट चढ़ना है, ऊपर आना है, मंदिर देखो, संभाजी महाराज की मूर्ति देखो, एंड थोड़ी देर मतलब बोलते हैं ना कि समझ के लो सारी चीज़ें। अभी ऐसे नहीं है कि मैं अकेला ही हूँ यहाँ पर, इवन दो संडे है, भीड़ कम है, कोई नहीं है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। पर जिन्हें पता है वो एक्चुअली आए हैं, अपने बच्चों को भी लेकर आए हैं ताकि उनको भी थोड़ा पता चले कि क्या इतिहास था हमारा। तो धवलगढ़ का जो वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। अब मुझे पता है कि फोर्ट जो है वो काफ़ी छोटा है, वीडियो का लेंथ भी उतना ही छोटा हो गया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आप लोगों ने देखा कि देखने लायक यहाँ पर कुछ है नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक। एंड काफ़ी यादगार एक्सपीरियंस रहेगा आपका। और यहाँ से जो व्यू है वो भी काफ़ी सुंदर है। अभी थोड़ा कैसे हो गया है कि धूप बहुत ज़्यादा है, दूर दूर तक हम लोग देख नहीं पाते, पर एक अच्छे क्लियर वेदर में ना बहुत ही अच्छा दूर दूर तक दिखता है यहाँ पे। अब मैं मिलूँगा आप लोगों से ऐसे ही एक वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर।